तो व्यूवर्स, तो जैसा कि हमें पता है कि क्लास 10 और क्लास 12 का जो पेपर है वो टर्म वाइज होगा। क्लास 11 और क्लास 9 इनका एग्ज़ाम भी टर्म वाइज होगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11 के मैथमेटिक्स के सिलेबस की। तो ये देखिए, टर्म 1 की अगर हम बात करें तो टर्म 1 में आपको 90 मिनट मिलेंगे मैथ का पेपर करने के लिए, और मैक्सिमम मार्क्स जो पेपर का होगा वो होगा 40, यानी कि 40 मैक्सिमम मार्क्स आप ला सकते हैं। इससे ज़्यादा की उम्मीद ना करें तो अच्छा है, क्योंकि टोटल ही 40 मार्क्स का पेपर होगा। बात करते हैं यूनिट्स की, कौन कौन सी यूनिट्स आएंगी टर्म 1 में। तो 5 यूनिट्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं: सेट्स एंड फंक्शंस, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। और यहाँ पे स्पेशली देखिए कहा गया ये कि किसी भी चैप्टर की वेटेज नहीं बताई गई है। सेट्स एंड फंक्शंस ये पूरा एक यूनिट है, इस यूनिट की वेटेज है 11। तो यूनिट में एक से ज़्यादा चैप्टर भी हो सकते हैं। तो 11 का मतलब वो मान लेते हैं सेट्स और फंक्शंस में वैसे 2 चैप्टर आते हैं, फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर। तो पूरा का पूरा पहला चैप्टर 11 का हो सकता है, ये भी हो सकता है, या पूरा का पूरा दूसरा चैप्टर ही 11 का आ जाए, ये भी हो सकता है, या पहला चैप्टर 5 नंबर का आए और दूसरा 6 का आए। तो इसीलिए कहा गया है कि चैप्टर वाइज वेटेज नहीं दी गई है, इसीलिए हमें सारे चैप्टर करने पड़ेंगे। तो यूनिट 1 यानी कि सेट्स एंड फंक्शंस, तो इसमें चैप्टर 1 आता है सेट्स। इसमें अगर हम बात करें तो आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है और कौन सी नहीं करनी है। तो इसमें आपको एक्सरसाइज 1.1 करनी पड़ेगी और 1.2 भी करनी ही पड़ेगी और 1.3 भी करनी पड़ेगी। तो कौन सी एक्सरसाइज आप छोड़ सकते हैं? तो इसमें देखिए, एक्सरसाइज जो आप छोड़ सकते हैं वो है कंप्लीमेंट ऑफ सेट 1। तो कंप्लीमेंट ऑफ सेट का मतलब है एक्सरसाइज 1.4 को आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि 1.4 में ज़्यादातर जो है कंप्लीमेंट के बारे में क्वेश्चन दिए गए हैं। बट कर लेंगे तो अच्छी रहेगी, ज़्यादा मुश्किल नहीं है वो। तो आपके आगे के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए यूज़फुल रहेगा। नेक्स्ट, रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो रिलेशंस एंड फंक्शंस की अगर हम बात करें तो ये चैप्टर 2 है, ये भी बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है, और इस चैप्टर को भी अगर आप पूरा कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। और चैप्टर छोटा होने के नाते एक दो टॉपिक अगर आप इसको जो छूट रहे हैं वो छोड़ेंगे तो कोई ख़ास फ़ायदा होगा नहीं, लेकिन नुकसान ज़्यादा हो सकता है। इसीलिए चैप्टर 2 मेरी मानिए पूरा कीजिए। ये मत सोचिए कि चैप्टर 2 में क्या कटा है, क्योंकि चैप्टर 2 की बात करें 2 ही एक्सरसाइज है, 2.1 और 2.2, और मुश्किल से 7-8 सवाल हैं। चैप्टर 2.1 में 10 सवाल हैं और 2.2 में 10 सवाल हैं। आते हैं अलजेब्रा पे। अलजेब्रा में आपका चैप्टर नंबर 5 आएगा और सीक्वेंस एंड सीरीज। तो देखिए, सारे चैप्टर सीरियल ऑर्डर में नहीं दिए गए हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको, जो टर्म 1 में आएंगे। तो यूनिट 2 में जैसे कि मैंने कहा, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि चैप्टर नंबर 5, और सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर नंबर 9। तो अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 5 की, तो चैप्टर नंबर 5 भी आपको लगभग सारा ही करना पड़ेगा, और वो भी छोटा सा चैप्टर है, उसमें भी कुछ स्किप ना कीजिए, क्योंकि ये बेस है। देखिए, इसके बाद आपको +2 भी करनी है, तो वही टॉपिक्स छोड़िए जो बिल्कुल +2 में काम या फिर आगे काम ना आए, क्योंकि एक ही बुक है, पार्ट एक ही है, +2 में 2 बुक्स हैं। तो आप जितना अच्छे से +1 करेंगे, +2 का बेस आपका उतना ही मजबूत रहेगा। बात करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज़ की। तो सीक्वेंस एंड सीरीज़ में अर्थमेटिक है और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो एपी जो कि आपने 10th में पढ़ा था उसको थोड़ा एडवांस लेवल पे कर दिया गया है, और जीपी है। और इसके अलावा इसमें एक्सरसाइज की बात करें तो हमारे पास एक्सरसाइज 9.1 है, 9.2 है, 9.3 और 9.4, 4 एक्सरसाइजेज हैं। ये बहुत बड़ा चैप्टर है एक तरह से, इसमें क्वेश्चंस काफ़ी सारे हैं, लेकिन इससे जो है आपका बेस बनेगा और आगे एग्जाम्स में बहुत काम आएगा। तो इसमें कुछ स्किप नहीं करना है। बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, स्ट्रेट लाइंस की। तो स्ट्रेट लाइंस की अगर हम बात करें तो स्ट्रेट लाइंस चैप्टर नंबर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आगे भी आपके बहुत काम आएगा।
तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो कि हमारी यूनिट 3 है, उसमें एक ही चैप्टर इंक्लूड किया गया है टर्म 1 में, जो कि चैप्टर नंबर 10 है, स्ट्रेट लाइंस। और इसमें आपको कुछ छोड़ना है या नहीं छोड़ना, कुछ भी नहीं छोड़ना। यूनिट 4 कैलकुलस, इसमें लिमिट्स, तो लिमिट्स वाला जो चैप्टर है वो है 13 चैप्टर आपकी एनसीईआरटी बुक का। और इस 13 चैप्टर में आपको क्या क्या स्किप कर सकते हैं, लिमिट्स करनी है, डेरिवेटिव्स नहीं करना। तो ये चैप्टर में लिमिट्स और डेरिवेटिव्स दोनों है 13 चैप्टर में। तो आपको टर्म 1 के लिए सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज 13.1 ही करनी है, 13.2 नहीं करनी है। 13.2 डेरिवेटिव्स के ऊपर है। तो यहाँ पे आपको फिलहाल टर्म 1 के लिए एक्सरसाइज 13.1 करनी है। बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की। तो स्टैटिस्टिक्स में आपको डिस्पर्शन, रेंज, मीन डेविएशन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, इसमें आप एक्सरसाइज जो है स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो चैप्टर नंबर 15 है ये। तो स्टैटिस्टिक्स में आप क्या क्या स्किप कर सकते हैं, तो स्टैटिस्टिक्स में आपको स्किप क्या करना है, स्टैटिस्टिक्स चैप्टर है 15 और इसमें एक्सरसाइजेस की बात करें तो 3 एक्सरसाइजेस हैं, 15.1, 2 एंड 3। तो जो सिलेबस दिया उसके हिसाब से आप 15.3 को स्किप कर सकते हैं। बट बात फिर से वही आती है, अगर आप 15.2 कर लेते हैं तो 15.3 आपके लिए हलवा है, वो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ही इजी एक्सरसाइज है। तो आप स्किप करें या ना करें ये आपके ऊपर है 15.3 को, क्योंकि 15.3 में सिर्फ और सिर्फ 5 ही सवाल हैं। और अगर आप 15.2 कर लेते हैं तो 15.3 करने में मुश्किल से आपके सिर्फ आधा घंटा लगेगा। तो आप इसको कर लेंगे तो आपके लिए फ्यूचर में जो है, आगे के लिए अगर आपको मैथ्स जारी रखना है या फिर मैथ्स कहीं भी आता है तो वहाँ के लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद देखिए इंटरनल असेसमेंट की बात की गई है। इंटरनल असेसमेंट है 10 नंबर का, पीरियोडिक टेस्ट 5 नंबर के हैं और बाकी रिकॉर्ड फाइल वगैरह, वाइवा वगैरह मिलाकर ये भी 5 नंबर का है। तो इंटरनल असेसमेंट 10 नंबर का, यानी कि थ्योरी 40 नंबर की और इंटरनल असेसमेंट 10 नंबर का। टोटल आपका जो टर्म 1 में मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम होगा वो हो गया एक तरह से 50 का। तो आपको जो टर्म 1 में नंबर मिलेंगे वो 50 में से मिलेंगे। मान लीजिए आपने 50 में से 40 स्कोर कर लिया, टर्म 2 में भी आपने 50 में से 40 स्कोर कर लिया, तो आपका 100 में से 80 हो गया। तो इस तरह से फाइनल रिजल्ट बनेगा। और टर्म 2 का सिलेबस हम टर्म 1 के बाद डिस्कस करेंगे। पहले से ही टर्म 2 को डिस्कस करके हमें फालतू में जो है टाइम वेस्ट नहीं करना है, ना आपको ही टर्म 2 के पीछे भागना है। पहले टर्म 1 पे फोकस कीजिए, उसके बाद टर्म 2 देखेंगे।